ओम श्री साईं नाथाय नमः। आप सभी साईं भक्तों का कोहिनूर साईं चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम सब मिलके बाबा का एक एक्सपीरियंस सुनते हैं। ये एक्सपीरियंस हमारे कोहिनूर साईं परिवार की ही सदस्य पूजा दीदी ने ही बोला है। तो आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं एक बाबा का ये छोटा सा मिरेकल। दीदी, मुझे आपको कुछ बताना था, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। मतलब बाबा ने मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया है इस बार कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। दीदी, जो मैं आपको बोल रही थी ना पहले कि मैं बीमार हो गई, मेरे मुंह में स्वेलिंग हो गई, मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा, तो मैं 4 दिन एडमिट भी रही थी हॉस्पिटल में। दीदी, असल में बाबा ने मुझे वो बीमार करके ही मुझे पूरी तरह से ठीक किया है। अगर वो बीमार मैं नहीं होती, हॉस्पिटल में नहीं पहुंचती, तो मुझे पता ही नहीं चलता, और हो सकता है कि जब मेरी डिलीवरी होती तो तब मैं मतलब इस दुनिया में ही नहीं रहती। मतलब जो प्रॉब्लम मेरे अंदर बन रही थी, जो बाबा ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करके बताई, अगर वो मुझे नहीं पता चलती तो हो सकता है 2 महीने बाद जब मैं ठीक होती तो मैं मतलब दुनिया में ही नहीं रहती। मतलब इतनी प्रॉब्लम और बन रही थी मेरे अंदर, पर मुझे पता ही नहीं था। तो दीदी, हमारे यहाँ ना जो निकलता है ना मुँह में स्वेलिंग होती है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। तो उसकी ना हमारे इधर मतलब वो कुम्हार जो होते हैं ना, जो बर्तन बनाते हैं, उनसे वो मिट्टी का ठप्पा लगवाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो दीदी, मेरे मुँह में पहले वो निकला, तो हमने क्या किया, हम हॉस्पिटल नहीं गए, तो हमने इधर से ही वो करवाना शुरू कर दिया। मतलब वो इतना ज़्यादा बढ़ गया ना, आज तक किसी को इतना हुआ ही नहीं वो जो जितना मुझे हो गया था। तो दीदी, हमने वो ठप्पे वगैरह ही लगवा लिए, हॉस्पिटल में गए नहीं। अब देखो, बाबा का चमत्कार इतना था कि पहले जब मैं बाबा के साथ इतनी ज़्यादा लड़ाई की, इतनी ज़्यादा झगड़ी, मेरा मुंह तो ठीक हो गया, पर अब बाबा तो मुझे बताना चाहते थे कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे वॉमिटिंग शुरू कर दी, और ऐसी वॉमिटिंग मुझे शुरू हुई कि वॉमिटिंग बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतना कुछ किया, इतनी होम रेमेडी की, पर वो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर हम हार कर हॉस्पिटल चले गए। वहाँ पे मेरे टेस्ट वगैरह हुए, तो जब वो रिपोर्ट आई तो हम खुद ही हैरान हो गए कि देखो बाबा ने कैसा चमत्कार किया है, कैसे कैसे करके मुझे हॉस्पिटल में पहुँचाया है। पहले उन्होंने मेरे मुंह में वो कर दिया कि देखो इससे हॉस्पिटल जाते हैं, हम उससे भी नहीं गए तो उन्होंने मुझे वॉमिटिंग शुरू कर दी। और जब मेरे टेस्ट हुए तो खुद डॉक्टर भी हैरान रह गए। मतलब इतने ख़राब टेस्ट आए हैं ना मेरे, कि उनका इलाज मुझे अभी से होना शुरू हो जाता, अभी से होना शुरू हो गया तो मैं ठीक हो जाऊंगी डिलीवरी टाइम तक। तो अगर वो अभी से होना शुरू, अभी इलाज नहीं शुरू होता तो मतलब 2 महीने बाद हो सकता है मैं ही नहीं बचती। तो दीदी, बाबा ने इतना बड़ा एक्सपीरियंस दिया है कि बाबा ने मुझे हॉस्पिटल में पहुंचाकर मुझे बताया टेस्ट के थ्रू। नहीं तो हम तो मतलब जो रेगुलर मेरा रूटीन चेकअप हो रहा था वही हो रहा था मेरा, बाकी और कोई टेस्ट वगैरह नहीं हो रहे थे, एक्स्ट्रा वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, रूटीन चेकअप ही मेरा हो रहा था। पर बाबा मुझे बताना चाहते थे कि मुझे मुझे कौन सी प्रॉब्लम है। तो बाबा ने ऐसा मुझे बीमार किया और मुझे हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो वहाँ पे डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए और उस टेस्ट में प्रॉब्लम आई थोड़ी, तो उन्होंने अभी दवाई शुरू की है। तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रही कि मैं कैसे बताऊं, बाबा ने इतना बड़ा चमत्कार किया मेरे साथ। मतलब बाबा ने अपनी बेटी को बचा ली है। थैंक यू साईं बाबा। ओम साईं राम।